हाय फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुकीर्ति। तो सबसे पहले सारी चीज़ें शुरू करने से पहले मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ दैट टुडे इज़ रिपब्लिक डे एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड मेरे मन में ना कुछ सवाल थे दैट आई वॉज हैविंग फ्यू क्वेश्चंस, सो आई थॉट मैंने घर में सबसे ये बातें डिस्कस की, तो मैंने सोचा कि लेट्स डिस्कस दिस थिंग हियर एज वेल। जितने भी हम लोग हैं, हम जो भी छोटू मोटू से 2 4 5 10 20 लोग हैं, लेट्स डिस्कस दिस थिंग। सो सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है कि ये रिपब्लिक डे आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब प्लीज़ आप खुद से ये पूछो, जो भी देख रहा है वीडियो, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, उन सबसे मेरा ये सवाल है कि आपके लिए ज़रूरी है ये, क्यों ज़रूरी है ये। आपको क्या लगता है कि सिर्फ हैप्पी रिपब्लिक डे बोल देने से हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर लिया, या फिर ट्राई कलर पहन लिया, या फिर कुछ ये कर लिया तो हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर लिया? क्या हमारे लिए, हमारी जनरेशन, जो अभी की जनरेशन है, उसके लिए रिपब्लिक डे सिर्फ इतना है कि हमने कलर, ट्राई कलर पहन लिया, या फिर ऑफिस में हमारी थीम है, हम वो पहन के चले गए, स्कूल्स के बच्चों के लिए एक फंक्शन हो गया, क्या वो हमारे लिए रिपब्लिक डे है? क्या है हमारे लिए रिपब्लिक डे? 1950 में हम एक, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन गई जी। हम एक गणतांत्रिक देश के वासी हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के निवासी हैं, ठीक है जी। तो हमारा क्या है, मतलब व्हाट इज़ रिपब्लिक डे फॉर अस? आज मैं देखती हूँ, मतलब अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो मैं देखती हूँ कि कितने लोग, मतलब इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरी वन आउट देयर, कितने ऐसे हैं जो उस टाइम पे लोगों ने इतना मतलब सेल्फलेसली, सिर्फ हमारी इंडिपेंडेंस के लिए लोगों ने कितना कुछ किया ना। मर गए लोग, अपनी जान तक ऐसे लेके चले थे हाथ पे, मर गए। क्या आज के टाइम पे हम सब में से कोई ऐसा है, मतलब मैं आर्म्ड फोर्सेस की बात नहीं कर रही हूँ, हम नॉर्मल पीपल में से ऐसा कौन है कि आज कुछ हो जाए तो हम अपने देश के लिए मरने को तैयार हैं? है कोई ऐसा? मतलब मैं खुद को भी लूँ तो मैं बोलूँगी नहीं यार, भाई पागल है क्या, दूर ही रहो, मैंने घर से बाहर ही क्यों निकलना है, ऐसी लड़ाइयाँ हो रही है तो मेरे को मरने का शौक चढ़ा है क्या? ये बोलेंगे ना आप। तो कुछ वो लोग थे जिन्होंने अपना परिवार नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा, XYZ लोगों के लिए कि भैया हमें इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, लड़ गए, मर गए, ख़त्म भी हो गए हैं, आज उनको हम पूजते हैं, वो लोग हमारे लिए आइडल होने चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब मेरे मन में सवाल था कि हम क्या कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। ये एक क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सबके लिए। जो कर रहे हैं वेरी नाइस, वो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मतलब वी आर डूइंग नथिंग फॉर आवर कंट्री, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए दैट एवरी वन इंक्लूडिंग मी, माई फैमिली, मैं उनसे भी बात करी थी, तो हर इंडिविजुअल को अपने हर एक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट यही था इस वीडियो को आज बनाने का कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के अलावा भी हर दिन ना हमें अपने देश के लिए सोचना चाहिए। सिर्फ इन दिन, इस 2 दिन हम देशभक्त बन के ना कुछ नहीं होगा, या फिर नीला संतरी वाइट ग्रीन पहन लिया हमने, हम देशभक्त नहीं बन गए, मैं देशभक्त नहीं बन गई इस चीज़ से। मेरे मन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं? ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग नथिंग। हमें तो थैंकफुल होना चाहिए हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, हमारी आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, कि वो, मतलब हम जैसे लोगों के लिए जो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे जाके मर रहे हैं। मतलब वी शुड थैंक उनकी फैमिलीज़ को कि वो इतने जवान जवान बेटों को अपने खो दे रहे हैं, और वो बेटे देश के लिए ऐसे ही मर जाते हैं, और हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। वी शुड आंसर आवर सेल्फ कि जो जो बॉर्डर्स में लोग मर रहे हैं, वो क्यों मर रहे हैं? किसके लिए, किसकी रक्षा कर रहे हैं? वो भारत की रक्षा कर रहे हैं, भारत के निवासियों की रक्षा कर रहे हैं। और हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं हम। पता है, मैंने ये सोचा कि हम कर क्या सकते हैं। ठीक है,
हम कर क्या सकते हैं? बड़ी बड़ी बातें कर दो, हम तो भ्रष्टाचार हटा देंगे, हम ये हो जाएंगे, हम तो मतलब हम सिर्फ बातें बना रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी यहाँ बैठ के बातें बना रही हूँ। अगर मुझे बोलो कि कल को दंगे हो रहे हैं, बाहर जा, देश के लिए मर जाऊंगी मैं? घर से बाहर नहीं जाऊंगी मैं, वर्क फ्रॉम होम ले लूंगी। भैया मेरे घर के बाहर दंगे शुरू हो गए, मैं नहीं निकल सकती घर से बाहर। ऐसे लोग हैं हम। इतनी सी चीज़ होती है, हम अपने कंफर्ट को देख के एक जगह बैठ जाते हैं। पर वो लोग जो उस टाइम, उन दंगों के टाइम वहाँ जाके डट के खड़े रहते हैं ना, जिनको ये नहीं पता होता कि वो कब मर जाएंगे, कभी भी कोई आतंकवादी आएगा, हम नहीं जा रहे बचाने देश को, या खुद को बचाने भी नहीं जा रहे हम। हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी आर्मी आती है हमें बचाने के लिए। ये बात तो सच है ना भैया, हम इसको तो डिनाई नहीं कर सकते कि कौन हमारे लिए कर रहा है। हम तो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं सिर्फ, हाँ नहीं इसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, वहाँ पे बम फोड़ दो, यहाँ पे ये कर दो। भैया इनसे कुछ नहीं होगा। मेरे को लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम इस पे बात करें। इस रिपब्लिक डे हम इस बात पे बात करें कि एज एन यूथ, हम यूथ हैं, ठीक है जी, चलो हम एक स्टेप बढ़ाएं कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। हम मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने ये चीज़ सोची कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो मेरे जहन में सिर्फ एक आंसर आया कि मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपने हर एक्ट के लिए, जो भी मैं कर रही हूँ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, और अपने आसपास के लोग, अपने से छोटों को ये बताऊं कि उनको उनकी हर चीज़ जो वो कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें उठानी है, कोई और नहीं उठाएगा। अपने से बड़े कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट, बड़े हैं मुझसे, आर्ग्यूमेंट तो हम कर ही नहीं सकते ना, बोलें कि भैया ये गलत है। एग्जाम्पल देती हूँ, अभी बहुत बहुत जेन्युइन एग्जाम्पल, अगर समझ में आए आप लोगों को। अब जैसे हमारे घर में पूजा होती है, हर किसी के घर में पूजा होती है। पूजा के बाद जो सामग्री होती है, ठीक है, हवन के बाद बची पूजा का जो भी सामान बचा, वो कहाँ जाता है? वो जाता है जी गंगा जमुना जी में बहाना है हमें। गलत नहीं हूँ मैं, बहाते हैं हम, प्लीज़ अग्री ऑन। ठीक है, तो हम सब वो अपना पूजा के बाद का सामान कहाँ बहाते हैं? जमुना जी में। कुछ लोग गंगा जी में जाते हैं, वहाँ बहाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी नदी को, जिसकी हम पूजा करते हैं, भाई वो हमारी नदी है जिसकी हम पूजा करते हैं, हमारे लिए भगवान है, हम गंगा जल का यूँ सेवन करते हैं, ये गंगा जल है हमें शुद्ध कर देगा, लेकिन हम उसे अशुद्ध कर रहे हैं सब चीज़ें डाल के। कर रहे हैं क्या? नहीं। हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हम अपने घर वालों को समझाएं कि उस नदी में मत डालो, लेकिन अब हम क्या डालते हैं? सारे फूल, पत्ते, राख, लकड़ियाँ, इवन दो वो जब लेके जा रहे हैं ना, वो सामान लेके जा रहे हैं पूजा की सामग्री, तो हम उसमें जो भी कचड़ा पचड़ा होता है ना थोड़ा बहुत, इसे भी ले जाओ, इसे भी बहा देना। भगवान की फोटोएं, भगवान की मूर्तियाँ जो प्लास्टर से बन रही हैं, चूने से बन रही हैं, वो सब हम उसमें प्रवाहित कर देते हैं। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, या फिर जिस नदी को, जो साक्षात भगवान स्वरूप है, भाई इसीलिए तो गंगा जी को भगवान स्वरूप माना है, देवी नदी है वो, जो हमारे पापों को उतारती हैं, हम उनको कितना साफ कर रहे हैं ये देखो। दीज आर द स्मॉल थिंग्स जिन पे हमें फोकस करना है। हम ये कर सकते हैं, एक इंसान के करने से कुछ नहीं होगा, मैं नहीं फेंकूंगी कुछ नहीं होगा, हालांकि जो करोड़ों की आबादी, हमारे अरबों खरबों की आबादी जो फेंक रही है, वो जो गंद कर रहा है, वो एक इंसान नहीं साफ कर सकता। लेकिन हर एक इंसान ये सोचे कि हमें ये साफ रखना है, तो कर सकता है, कर सकता है। यमुना जी हैं जिनका पानी हम पी रहे हैं, फिर हम कहते हैं पानी गंदा आता है। गंदा कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं गंदा। भाई गंदे पानी की शिकायत लेके मत जाओ जब आप खुद पानी गंदा कर रहे हो, है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। पढ़ा लिखा, तो मैं मानती हूँ हर फैमिली में एक बंदा तो पढ़ा लिखा होगा। क्या वो एक बंदा 10 लोगों को गाइड नहीं कर सकता है कि भैया स्वच्छता बनानी है तो बनानी है? ये नहीं है अपने घर का कूड़ा, अपना घर साफ किया और दूसरे के घर के आगे कूड़े का ढेर फेंक दिया, दैट इज़ नॉट स्वच्छता। अपना घर जहाँ रह रहे हो बस वो साफ होने से कुछ नहीं होगा बेटा। बाहर निकलोगे ना जब गलियों में, तो जाना उन्हीं गलियों से जो गंदगी तुमने करी हुई है। पते की बात है नहीं है, मतलब खुद डिसाइड करो भैया, मैं नहीं कह रही हूँ।
हम बाहर निकलेंगे, हम बाहर जाएंगे, जहाँ पे हम बाहर जा रहे हैं तो निकल तो हम वहीं रहे हैं ना, उन्हीं गलियों से, उन्हीं रोडों से जिनको एनी हाउ हम गंदा कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। अब देखो, मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो 4 लोग मेरी फैमिली में, जो 3 लोग हैं, जो और मेरे रिलेटिव्स या फ्रेंड है, मैं उनको मेक श्योर करूँ, उनको इतना मोटिवेट करूँ कि वो नहीं करेंगे गंदगी। तो हर इंडिविजुअल सोच ले कि वो 10 लोगों को करेगा, तो सोचो कितना फ़र्क पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं भैया, हम एक ओथ ले सकते हैं, हम प्रण कर सकते हैं कि भैया हम कुछ कुछ चीज़ों में अपने देश का साथ देंगे, दैट हमारा देश, हमारी कंट्री, हमारी दिल्ली, वाइड लेवल पे हमारा देश अगर अपना करें, हमारी दिल्ली इतनी स्वच्छ, इतनी सुंदर हो कि सामने वाला ये बोले कि भैया क्या बात है ना। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारा एक्शन, सफाई रखना, कचरे पेटी में डालें। बहुत मुश्किल बात नहीं यार, बचपन से सीखते आ रहे हैं हम कि कूड़ा उठाओ, कूड़ेदान में डालो, इधर उधर ना फाड़ो। चिप्स खाया, पैकेट गया, चॉकलेट खाई, पैकेट गया, कुछ भी खाया, पैकेट इधर। वो पैकेट अपने पास रख लो, आगे डस्टबिन आएगा, पैकेट उधर कर दो। यार जो सफाई कर रहे हैं, जो आंटियाँ, जो अंकल सुबह सुबह निकलते हैं यार इतनी ठंड में, रोडों की सफाई करते हैं, उनके लिए हम काम आसान कर सकते हैं ना एटलीस्ट। वो भी तो किसी के माँ बाप हैं यार, वो भी तो कमाई करने निकले हैं। क्यों, उनको क्या पड़ी है रोड साफ करने की? सैलरी, हाँ भाई लोग बोलेंगे भैया गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी मिलती है। सैलरी तो मिलती है, लेकिन सफाई भी तो कर रहे हैं वो, कितनी एफर्ट्स लगा रहे हैं। उसके बाद वो सफाई कर रहे हैं, पीछे से कोई और अपना केले का छिलका फेंक गया खा के, है ना भाई। काम तो हर कोई कर रहा है, काम तो हम भी कर रहे हैं, हमें भी सैलरी मिल रही है, कहीं ना कहीं जॉब तो आप कर ही रहे हो, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन अपने देश के लिए क्या कर रहे हो? कम से कम वो जॉब करते करते अपने देश को साफ तो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। संतरी कपड़े पहन लिए हो गया काम, वाइट कपड़े पहन लिए हो गया काम, बन गए देशभक्त? नो बेबी, समझो। और हम क्या कर सकते हैं इस पे बात करते हैं ना आज। अगर हम मतलब अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो एटलीस्ट हम इस पे बात कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपने देश को साफ करने के लिए, अपने देश का नाम ऊपर करने के लिए। हमारे आर्म फोर्सेस, हमारी पुलिस फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स, जितने भी ये लोग हैं ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं, ये तो अपनी जान की बाजी लगा के सब कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग नथिंग। So this is the time, this is the high time we have to do something for our country. हम सिर्फ इतना तो कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, और तो छोड़ो, अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को तो छोड़ो, अपने फ्यूचर के लिए को तुम कर लो पोल्यूशन जितना करना है। गाड़ियाँ क्या, तुम साला घर के घर जला दो, कर लो पोल्यूट, पूरी एयर को पोल्यूट कर दो, नॉइस पोल्यूशन कर दो, वाटर पोल्यूट कर दो। जियोगे तो इन्हीं सोर्सेस पे ना। सोर्स ऑफ लिविंग क्या है भैया? पैसा कमा के नहीं जियोगे। जब सांस लेने लायक हवा नहीं रहेगी ना तो पैसा सांस नहीं देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा पैसा। ऑक्सीजन देगा हमें हमारे पेड़ ही। और जब प्यास लगेगी तो पैसे को गटकोगे नहीं, पैसा नहीं पियोगे, पियोगे पानी ही जिसको गंदा कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और प्लीज़ ये मत लेना कि मैं स्पेसिफिकली सबको कह रही हूँ, मैं अपने आप को रख के कह रही हूँ कि कल को भाई क्या पिएगी, पानी पीने लायक ना नहीं रहा तो गंदा पानी तो नहीं पी सकते, सांस कहाँ लेगी, इस यहीं तो रहना है, रहना कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ कहीं जाना है, कहीं कोई और, कहीं और से लाएंगे, कोई और प्लैनेट पे जाएंगे। शुरू करें। अगर हमारे सामने दिख रहा है हमें पेड़ कट रहा है तो हमें उसके लिए पूछना चाहिए क्यों कट रहा है, क्या रीज़न है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकल सकता है। इतने तो समझदार हो यार, इतने तो पढ़े हो कि एक ऑल्टरनेटिव दे सको किसी को। और कम करो, पेपर की कंजम्पशन ही कम कर दो, है। और वुडन प्रोडक्ट्स, मतलब कोशिश करो पेड़ कम कटे, कर सकते हैं। या फिर छोड़ो, अपने घर पे ऊपर, मुझे बताया हम जैसी जगह पे रहते हैं अभी, अगर हम दिल्ली में रहते हैं हमारे पास इतना जगह नहीं है कि हम कहीं पेड़ लगा दें, लेकिन हम अपनी छत पे गमले लगा सकते हैं, है ना।
एटलीस्ट जितनी थोड़ा मतलब अपनी छत को थोड़ा ऐसा गार्डन फील दे दो थोड़ी सी, तुम्हें ही अच्छा लगेगा भैया कितनी अच्छी टेरेस हमारी। लेकिन उसके साथ साथ जो कबूतर उड़ते हैं, जो पक्षी उड़ रहे हैं, कौवे उड़ रहे हैं, उनके लिए दाना रख दो, पानी रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं जाएगा। वो पानी पिएगा, उसको भी प्यास लगती है यार। मतलब ये तो मैंने एक लॉजिकल ह्यूमैनिटी की बात कर दी। लेकिन अगर मैं सीधा इस मुद्दे पे आऊँ कि हम क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे देश को स्वच्छता भारत अभियान की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हम अपने से छोटे लोगों को भी गाइड करें कि कचरा करना ही नहीं है भाई सड़कों पे। जैसा हम अपने घर पे कूड़ा नहीं फेंक सकते, वैसा हमें अपने देश में भी नहीं फेंकना चाहिए। घर उसी देश में है, वो देश नहीं तो हम नहीं, तो घर नहीं, कुछ नहीं। दूसरी चीज़, हम अपने वाटर रिसोर्सेज जो हमारे हैं, हमारी नदी जो भी है, जो हमारे आसपास के रिसोर्सेज हैं, उनको गंदा ना होने दें। कोशिश करें कि हम उन्हें गंदा ना होने दें, है ना। कुछ लोग हैं ना जो वॉलंटियर करते हैं, हम सबको पता है। कुछ लोग हैं जो नदी साफ़ करने में वॉलंटियर करते हैं, अलग अलग जगहों में, कितने कितने बीचेस में चले जाते हैं जहाँ पे बियर, वेफर्स, मतलब पैकेट चटरम शटरम चीज़ें, केने कूने सब ऐसे पड़ी रहती है बीचेस में। कितनी वीडियो हम जैसे लोगों ने देखी होगी कि मछलियों के पेट में प्लास्टिक फंसा हुआ है, कछुए के नाक में स्ट्रॉ फंसी हुई है, जानवरों को भाई वो बोल नहीं सकते और उनके लिए हम इतने हर्डल्स डाल रहे हैं। हम जैसे लोग, आप हमारे जैसे लोग, हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, मेरे जैसे आके एक अपना एक चैनल बना के उस पर बड़बड़ कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं हम। लेकिन वो बस बेचारे बेजुबान जानवर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उनके लिए कितना अच्छा जगह दे रहे हैं उनको रहने के लिए, कितनी अच्छी नदी छोड़ रहे हैं हम उनके लिए, समंदर छोड़ रहे हैं, कितना अच्छा ना। सारी बियर बॉटल्स वहाँ डाल रहे हैं हम, वहाँ पे पैकेट्स, प्लास्टिक, जो कचरा ढूंढ लो हमने वहाँ डाला है। देखा उन्होंने कभी जीवन में? नहीं देखा है। हम दिखा रहे हैं उन्हें कितना बढ़िया काम कर रहे हैं ना। शर्म करो खुद पे होता है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं कि हम किसी को अनकंफर्टेबल ना करें, अपने नेचर को अनकंफर्टेबल ना करें, अपने स्ट्रे डॉग्स को अनकंफर्टेबल ना करें, जानवरों की ज़िंदगी का ख्याल रखें। एज एन इंडिविजुअल हम ये कर सकते हैं, जो लोग खुद से लाचार है, अपनी बॉडी से लाचार है, हम उनकी हेल्प करें, अपनी फैमिली की हेल्प करें, अपने एटमॉस्फेयर, अपने वातावरण की हेल्प करें, अपने देश देश की मदद करें, उसको साफ बनाए रखने में। साफ सफाई होगी, इन्फेक्शंस कम फैलेंगे, है ना। सफाई, हर जगह सफाई होगी तो इन्फेक्शंस कम फैलेंगे। कोई भी जगह, कोई भी वॉशरूम हम यूज़ करते हैं, हम समझदारी से चीज़ों का इस्तेमाल करें। किसी भी वॉशरूम को यूज़ कर रहे हैं, हम गंदा ना छोड़ें। बहुत बहुत माइनर चीज़ें हैं, मैं बहुत बहुत माइनर चीज़ों पर बात कर रही हूँ, लेकिन हम ये सब कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स जो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, हम काबू कर सकते हैं। अगर हम खा के कहीं पे भी रैपर फेंक देते हैं तो यह आपके हाथ में है। यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, कीप दैट रैपर विद यू। whenever you gonna find any डस्टबिन, थ्रो इट देयर ओनली, है ना। जो सफाई कर रहा है इंसान, जो मेहनत कर रहा है, देश को साफ कर रहा है, जो सफाई पर ध्यान दे रहा है, हम उसका काम आसान कर सकते हैं। एटलीस्ट जो वॉलंटियर करते हैं, नदियों को साफ करते हैं, बीचेस को साफ करते हैं जाके, दो दो लोग अकेले, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं बाय नॉट थ्रोइंग थिंग्स इस तरह से, है ना। हमारी आर्मी ऐसी है जिसने पूरे देश को अपना परिवार माना हुआ है, जो हम जैसे लोगों के लिए, हम चैन की नींद सोए, यहाँ खुद गोली खाते हैं। हाथ पैर कितने, पता है हमें तो कितने केसेस का, हम मूवियों से पता चलता है ना कि इतना स्ट्रगल करते हैं आर्मी, ये करते हैं वो करते हैं। वो भी अपने हिसाब से थोड़े ड्रामेटिक कर देते हैं, लेकिन कितना स्ट्रगल वो करते होंगे ना, वो वही जानते होंगे कि कितना टफ जॉब है उनका। कि किसी XYZ पर्सन जिसको वो जानते नहीं है, उसको अपना परिवार मान के बैठे हैं, इस भूमि को, हमारे इस भारत देश को अपनी माँ बना के बैठे हैं वो, और उसके लिए मर रहे हैं वो। और हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। हम लोग उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, हम लोग अपने देश को साफ रख सकते हैं, पानियों को साफ रख सकते हैं, अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने सांस लेने लायक, जीने लायक, सर्वाइवल के लायक ऐसी हवा तो छोड़ सकते हैं उनके लिए। तो यही हमें करना है। सो दिस रिपब्लिक डे मैंने आज बहुत बड़बड़ करी आप सबके साथ, और रीज़न यही था कि जस्ट सारा मन का निकाल दूँ, मतलब डिस्कस कर लिया। एंड
विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और आई होप आपको मेरी कुछ बातें समझ आई हों। मैं तो ये सब करने वाली हूँ और मतलब उम्मीद रखूँगी कि कुछ एक ऐसे लोग होंगे जो ये करेंगे। और मैं ये नहीं कहूँगी आज कि सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको अच्छा लगता है, मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। लेकिन अगर आपको एक्चुअली लगा है कि मेरी बातों में इतना सा भी वैलिड पॉइंट है ना, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, मगर एटलीस्ट डिस्कस करूँ उन लोगों से जो सुन रहे हैं मुझे। So thank you very much for watching this video, and please do something for your planet, your earth, your Bharat, please. Bye, love you. Jai Hind, Jai Bharat.